टुडे आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के रिलेशन में मैं आपको स्टडी कराने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले आप लोगों को बच्चों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जब इसका नाम है तो इसमें फर्स्ट वर्ड डिजिटल और सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। वैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स 2 टाइप की होती है, एनालॉग और डिजिटल। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की जब बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, एफईटी है, मोसफेट है। ये सारे कंपोनेंट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। इनके कॉम्बिनेशन बेस पर हम बात करते हैं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे जो पढ़ते हैं वो ट्रांजिस्टर का पहला प्रोसेस पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर का हर बच्चा सिंबल को जानता है, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और इस ट्रांजिस्टर की जब बात करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर के रिलेशन में हर बच्चे को नॉलेज होना चाहिए कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। बट जो कंप्यूटर ब्रांच के बच्चे होते हैं उनको एनपीएन से मतलब नहीं है, सीधा लॉजिक गेट से मतलब होता है। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे इसको ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं। और ट्रांजिस्टर में भी इसका कौन सा टर्मिनल है? ग्राउंड। एमिटर टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं और इसमें इनपुट देते हैं बेस को और आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से। तो ये प्रोसेस है, इनपुट और आउटपुट। उसके बाद भाई इसमें हमारे ट्रांजिस्टर में जो ऑपरेशन हुआ, सेल बाइसिंग जो आपको डिजाइन किया गया था, सेल बाइसिंग जो डिजाइन किया गया था उसमें क्या था भाई? कॉम्बिनेशनल बनाया गया कि एक रेजिस्टेंस यहां लगाए गए, फिर इधर भी रेजिस्टेंस लगाए गए और इधर भी एक रेजिस्टेंस लगाया गया। अब यहां पर कैपेसिटर, इधर भी कैपेसिटर लगाए गए और इधर भी कैपेसिटर लगाए गए। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को सेल बाइसिंग बोला गया, जिसका मतलब हर बच्चे के पास में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बैटरी है जिसको डीसी सप्लाई नाम दिया जाता है। तो इसको हम प्लस वीसीसी बोलते हैं, जिसको अलग से मतलब हमारी बैटरी है उसका प्रोसेस एक वीसीसी जो प्लस है, जो कौन सी है? डीसी सप्लाई है। अगर मैं यहाँ पर इनपुट में, इधर के इनपुट में एसी दे रहा हूं, ये एसी है मतलब साइन वेव, तो यहाँ आउटपुट में भी मुझे एसी मिलेगी नहीं मिलेगी? लेकिन यहाँ पर इनपुट में मेरा ये प्लस है तो ये आउटपुट में मेरा उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। तो ये प्रोसेस जो हुआ, तो ये चीज को हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो अलग तरीके से पढ़ने लगे और कंप्यूटर वाले बच्चे इसको अलग तरीके से पढ़ने लगे। इस टेक्नोलॉजी बेस पर हमारा प्रोसेसिंग शुरू हो गया नॉट गेट। अगर हम डिजिटल की बात करें तो सबसे पहला इसके बेस पर बना नॉट गेट। नॉट गेट में क्या है? इसमें 0 देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा और 1 देंगे तो 0 मिलेगा। इसको नॉट गेट का प्रोसेस बोला जाता है। अब जैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे तो क्या समझते हैं, इसमें हमने साइन वेव प्लस दिया तो आउटपुट में माइनस साइन वेव मिला। अब इस थॉट को ही हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करते हुए चले गए आगे। डिजिटल में क्या सोचने लगे? 0 और 1, 0 और 1 मशीन लैंग्वेज होती है। उस थॉट को हमने यहां से स्टार्ट किया। जो हमारे लॉजिक गेट का पहला प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी का नाम लूंगा तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है RTL, रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर लॉजिक। प्रूफ हो गया, इसका नाम मैंने RTL दे दिया। भाई नाम आता है टेक्नोलॉजी का किसके बेस पे? इसमें ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो RTL हो गया। ऐसे ही प्रोसेस में आगे हम पढ़ते हैं DTL। पहली टेक्नोलॉजी है आपके सामने RTL, दूसरी है DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, तीसरी है ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक। इनसे हमारे लॉजिक गेटों की डिजाइनिंग हुई। नेक्स्ट है हमारा ECL, एमिटर कपल्ड लॉजिक। मतलब हमारे ये इसका ग्राउंड कौन सा है? इसमें एमिटर टर्मिनल ग्राउंड है। ऐसे हमारे कई ट्रांजिस्टरों को जोड़ते हुए चले जाएंगे और कैसे जोड़ रहे हैं? एमिटर बेस पे जोड़ते चले जाएंगे, तो उसका रिलेशनशिप हमारा एमिटर कपल्ड में चला जाएगा।
तो कॉम्बिनेशन बनते चले जाते हैं। तो इस बेस पर हम बात करते हैं। हमारे लॉजिक गेटों की टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप की है, जैसे TTL है, DTL है, RTL, ECL और CMOS, जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग, मतलब ये टेक्नोलॉजी अपने आप में वेरी लो पावर कंजप्शन, सबसे पावर कम कंजप्शन होता है और स्पीड हमारा इसका ज्यादा होता है, साइज छोटी हो जाती है, कॉम्पैक्ट साइज हो जाती है। तो ये चीजें हैं, इसमें हमारा आज की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसी में इसको करते हैं, इसमें लॉजिक गेट को डिजाइन करते समय। तो अब मैं आपको ले जाता हूँ सीधा पॉइंट पे कि हमारा लॉजिक गेट कितने हैं, लॉजिक गेट की टेक्नोलॉजी कितनी है, आपके माइंड में होना चाहिए। हमारी सारी ये लॉजिक गेट की टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका पहला प्रैक्टिकल है TTL। आपकी लैब में पहला प्रैक्टिकल है TTL का, ट्रांजिस्टर लॉजिक के बेस पर हमारा लॉजिक गेट बनता है, बिल्कुल बनता है। आपसे फिर पूछा गया भाई क्या RTL बेस पर भी बन सकता है? बिल्कुल बनता है। DTL बेस पे बनता है, ECL बेस पे बनता है और CMOS बेस पर भी बनाते हैं। और हमारे आगे भी आज नई टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ चुकी है, लेकिन हम लोग आजकल तो बहुत सारी है, VLSI आ चुकी है और भी आ चुकी है, बहुत सारी आ चुकी है, तो मैं इसलिए आगे स्टडी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपके जितना उतना ही बताऊंगा। ये क्लियर है आपको? अब हमारा बात होती है लॉजिक गेट की। लॉजिक गेट क्या है? एवरीबडी नो लॉजिक गेट आर डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज नॉट गेट, सेकंड RTL, सॉरी और है, और एंड है, और नैंड, नॉर और XOR और XNOR। ये हमारे सारे लॉजिक गेट्स हैं, जिसमें से आपको मालूम होना चाहिए यूनिवर्सल गेट दो हैं, नैंड और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट हैं, जिनका मतलब यह है आप कोई सा भी लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हो, एंड से और से आप जो चाहे लॉजिक गेट बना सकते हो। मैं प्रूफ के साथ प्रूफ कर सकता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए कौन से लॉजिक गेट से क्या बनेगा, जिसके रिलेशन में आपसे मैं बात करता हूं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल के बेस पर छोटी छोटी बात है, आपके समझाने का एक प्रोसेस है मेरे पास। जैसे कि बेटा आपको मैंने अभी थोड़ी पहले बताया कि ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है जी सर। और ऐसे ही अगर मैं आपसे और गेट को हमारे इलेक्ट्रिकल में समझाना चाहूं तो बिल्कुल आपके हर घर में प्रैक्टिकल है। और का मतलब जोड़ना होता है, और का मतलब जोड़ना होता है जिसका पैरेलल कनेक्शन होता है। जैसे कि सपोज ये आपके दो स्विच है और एक बल्ब है। इस कनेक्शन की बात करते हैं, तो मैं इस स्पॉट से आपका और गेट को डिजाइन कर सकता हूँ। भाई ये दो स्विच हैं, स्विच का मतलब ऑन और ऑफ होता है और 0 और 1 होता है। इधर बल्ब है, बल्ब जलेगा या ऑफ होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो हमारा इस थॉट के सबसे पहले ये कनेक्शन जो है ये सीधा और गेट को रिप्रेजेंट करता है। और गेट का मतलब आपको मैं बता देता हूं कि सपोज ये हमारा और गेट है, इसमें दो इनपुट दिया, इधर आउटपुट लिया, A और इसको B कहा, इसको Y कहा, तो इसको मैंने A+B कहा। हर बच्चे को इसकी ट्रूथ टेबल मालूम होनी चाहिए। क्या होती है ट्रूथ टेबल? जैसे कि आप इस स्विच के, मैं आपसे बोलूंगा बेटा कोई भी एक स्विच दबा दो बल्ब जलेगा, मतलब किसी भी एक को इनपुट में 1 दे दीजिए तो 1 ही आउटपुट मिलेगा। याद प्रैक्टिकल बात कराता हूं मैं, रटाता नहीं, जो चीज कह रहा हूं आपके सामने है। आपके घर में प्रैक्टिकल है, हमारे मैं इलेक्ट्रिकल का आदमी, मैं प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल का बताता हूं ज्यादा, पर प्रोसेस जो है वही है। भाई आपके सामने ये बात हो रही है, ये स्विच है A और ये स्विच है B। इसके बेस पर मैं ट्रूथ टेबल आपके सामने बनाऊंगा, A B और ये Y है, Y मतलब A+B है। अगर मैं दोनों स्विचों को 0 0 मतलब ऑफ रखता हूं तो यहाँ आउटपुट में बल्ब नहीं जलेगा और ये 0 ही होगा। अगर मैं किसी एक भी स्विच को दबा देता हूं, मतलब B को दबाया तो यहाँ 1 मिलेगा, A को दबाऊंगा तो 1 मिलेगा, दोनों को दबाऊंगा तो भी 1 मिलेगा। ये ट्रूथ टेबल बोलते हैं, जो हमेशा याद रखना, यही एग्जाम में लिख देना, नहीं तो फेल हो जाओगे। और गेट ये है, दो स्विच हमारे पैरेलल में लगे हैं, एक बल्ब उसके आगे रिजल्ट देने के लिए लगा रखा है, जिसके बेस पर कोई भी दोनों स्विच दबाएंगे तो बल्ब जलेगा, कोई भी एक दबाएंगे तो भी बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। ये और गेट का हमारा ट्रूथ टेबल है।
क्लियर है? इसको क्या कहते हैं? और गेट। और गेट हमारा इस थॉट से याद रखना जिसको आपके लाइफ में याद होगा। और आगे आपके साथ में चल रहा हूं, इधर देखिए हमारा अगला दूसरा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट कोई बात करते हैं, एंड गेट हमारा क्या है? एंड गेट के साथ आप बात करेंगे तो इसका मतलब सीधा ये आपका आधा चांद, आधा चांद। इसका मतलब ए और बी यहाँ दिया इसको, तो आउटपुट में हमको ए बी मिलेगा। इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिकल थॉट से बात करता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल का आदमी तो प्रैक्टिकल में इलेक्ट्रिकल में करा देता हूँ। बल्ब आपके घर में होता है, स्विच आपके पास होते हैं। सपोज ये मान के चलिए कि मेरे दो स्विच हैं, मैंने अभी यहाँ पैरेलल में लगाए थे, यहाँ क्या लगा रहा हूँ मैं? सीरीज में लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ इनको मैं? और ये मेरा बल्ब है और इस कनेक्शन की बात करता हूं मैं, तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या बनेगी? मतलब कोई भी एक स्विच अगर वही भी दबाएंगे तो बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा। एक भी दबा दो तो भी नहीं जलेगा, और दोनों ही दबेंगे तो ही बंद होगा। तो वही बात है, ये एंड गेट है। यस सर। इसको सीरीज नाम से जानते हैं। भाई कनेक्शन क्या है इसका? लॉजिकली सीक्वेंशियल है, इसका कॉम्बिनेशनल है। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट की बात करूंगा तो एंड गेट का जब ट्रूथ टेबल बनेगा तो वो ये बनेगा ए बी, और ये वाई है, वाई क्या है? ए बी है। और इसके बेस पर हम 0 0 देंगे तो भी 0, 0 1 देंगे तो भी 0, 1 0 देंगे तो भी 0, और 1 1 देंगे तो 1 मिलेगा। ये हमारा एंड गेट है। ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट का मतलब मैं आपसे सीधी सी बात करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल के बेस पे बात कर रहा हूँ। दो स्विच या दो से ज्यादा स्विच सीरीज में जोड़ दिए जाएं तो बल्ब हमारा सारे स्विच ऑन होने पर भी सर्किट कंप्लीट होगा, अन्यथा नहीं होगा, और वही बल्ब जलेगा। इस थॉट को हमने डिजिटल थॉट पे कन्वर्ट किया। और डिजिटल थॉट क्या है? अगर मैं इनपुट में डेटा 0 0 दूंगा तो 0 मिलेगा, 0 1 दूंगा तो 0 मिलेगा, और 1 0 दूंगा तो 0 मिलेगा, और 1 1 दूंगा तो ही 1 मिलेगा। ये ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं आपसे। अभी मैं आपसे कहा ये बच्चे को सब आने लग गया, तो फिर है कुछ नहीं। अभी भाई नॉट सिखाया, एंड सिखाया, और सिखाया, तो मैं आपसे बोलता हूं दूसरा कौन है भाई? गुरुजी नॉर है। ये नॉर क्या है? व्हाट इज नॉर? और नॉट का कॉम्बिनेशन है भाई। और गेट हमारा है और इसके आगे एक नॉट लगा दिया, तो ये इस तरह से आप याद रखना, ये हमारा कॉम्बिनेशन नॉर का है। इसमें अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताया था, ये डायग्राम किसका है भाई? और का। ये किसका है? एंड का। उल्टा करना है। इसको डी मैगन प्रिमे बोलते हैं। डी मैगन प्रिमे बोलते हैं, हिंदी बोला प्रिमे, थ्योरम इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो उसके रिलेशन से बात हो रही है। वाई आउटपुट है, यहाँ पर मेरा y1 मिला। y1 क्या है? a प्लस b है। और यहाँ मेरा y क्या है? y1 का बार है। y1 का बार है। इस बार का मतलब है a प्लस b के ऊपर बार। इसको शॉर्ट में a बार और b बार बोलते हैं। तो इसको डी मैगन थ्योरम फर्स्ट बोलते हैं। और ये ऑपरेशन होता है, इसी को फिर हमने लास्ट में बच्चे से हम कहते हैं, और कुछ मत याद रख, इस नॉर गेट को और गेट को आगे हमने नॉट लगाया, इसकी जगह यहाँ पर एक बिंदी लगा दे, शादी कर दे इसकी। अब तक तो भाई यहाँ ये और था, इसके दुल्हन बनाने के लिए बिंदी लगानी पड़ी। साहब उम्र कम से की आप कम से तो कोई बात को ना, हमने उम्र बना दिया और एक बुक दे दिया। ये कौन सा गेट है हमारा? ये नॉर गेट है। नॉर ए प्लस बी के ऊपर बार, या ए बार और ये रिजल्ट याद रखना आपका। ये और गेट के आगे सिर्फ मैं नॉट लगा दूं तो सीधी सी बात है, इसका एक ट्रूथ टेबल होगा। वो क्या होगा? ओनली क्या 0 0 दूंगा तो ही एक होगा, बाकी में 0 होगा। क्लियर कट बात ये है नॉर में। हाँ, नॉर में। और एक होगा तो सर तो भी बेटा आप ये चीज मान के चलिए, आपके सामने मैंने इसकी टेबल समझा चुका हूँ। जी सर। भाई आपको मालूम है
ए और बी, और ये और गेट है, और ये मैं आगे नॉर लिखता हूँ। नॉर इसका उल्टा करता है। जी सर। 0 0 देंगे तो 0 और ये 1, और ये 0 1 देंगे तो 1 और ये 0। अच्छा सर, आ गया सर। इसको 1 0 देंगे तो 1, इसको 0। अब इसको 1 1 देंगे तो ये 1 0, ये 0। ऐसा हम बचपन में पढ़ते थे। हम कहते थे अरे यार अपनी भाषा कोई समझे नहीं, अपनी भाषा कोई समझे नहीं, तो आप ना तेरा नाम उल्टा ले लूंगा मैं, और मैं तेरे को बुलाऊंगा। मैं बाहर आ गया, तुम स्टूडेंट लाइफ है, हम भी ऐसे ही करते थे जैसे तुम करते हो। किसी को बुलाना होता था, उसका नाम राम होता था, उसको कहते मरा, उल्टा आ जाए वो आप कह रहा हूँ मेरे को आवाज दे रहा है। अब मेरे समझ, मैं तो टीचर हूँ, मुझे समझ आ जाए किसे बुला रहा है, तुम मरा हुए हो। तो यहाँ पर वही बात है, ये और गेट है। जी सर। तो और का मतलब नॉर में बात करेंगे तो उसका उल्टा होगा। और गेट का उल्टा मतलब सिग्नल चेंज करना है, करना है 0 को 1 करना है, 1 को 0 करना है, रिजल्ट चेंज करना है। सीधी सी बात है, उल्टा रिजल्ट करना। तो ये चीज होती है। अगले ने कहा कि फिर कौन सा गेट है? नैंड गेट। नैंड क्या है? इसका उल्टा है, एंड का उल्टा हो जाएगा। अब इसके भी आगे शादी करनी है नहीं करनी इसकी? जी सर। ये नहीं तो फिर ये बेचारा परेशान रहेगा। इसके आगे क्या लगा दिया मैंने? नॉट गेट। बिंदी भाई बिंदी तो लगानी पड़ेगी बस खाली। 2 अंक आ सकता। हाँ, नहीं तो नाराज हो जाएगा। अब मैं कहता शादी हो जाए, बिंदी नहीं लगाए, मांग नहीं भरे का खेमा, अरे तो अनमेरिड है, गड़बड़ है, तो बिंदी जरूरी है। तो ये कौन सा गेट हो गया? नैंड गेट। नैंड गेट सर। बेटा डी मैगन थ्योरम सेकंड है सर। डी मैगन प्रमेय की रहस्य। अभी क्या किया है मैंने? ये मैथमेटिकल प्रूफ होता है बेटा, भाई शब्द नहीं होता। अब मैं आपसे कहूँ बेटा सुनो इधर, ए डॉट बी के ऊपर बार होता है ना, जी सर। तो इसका मैं क्या करूं? ए बार प्लस बी बार। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। चेंज करना होता है। यस सर। मतलब एक मैथमेटिक्स, जैसे आप कहते हैं बेटा किसी चीज को 1 + 1 2 कौन सा डेसिमल। मैं तो इलेक्ट्रिकल वाला आदमी नहीं, मैं जब डिजिटल पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ का मतलब अलग होता है। 1 और 0 होता है, 1 कैरी होता है और 0 सम होता है। तो बात को समझिए, ये प्रोसेस अलग होगा। तो ये चीज हमारा डी मैगन मेथड सेकंड है। आपसे अगर एक चीज और मैं बता देता हूँ, अब मैं आपसे आगे बात करता हूँ। ऐसे आपके सारे लॉजिक गेट आपको याद होने चाहिए। ओके, ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब भाई इसके आगे नॉट गेट लगा दिया, किसके? एंड के, और आउटपुट में रिजल्ट ए बी के ऊपर बार। तो सीधी सी बात है, टेबल में मैं चेंज कर दूं 1 1 1 1 1 0 1 और ये लास्ट में 0। अब उल्टा हुआ कि नहीं हुआ आपके Yes, सामने? sir. भाई देखो, इसका नाम यूनिवर्सल है, इसका नाम यूनिवर्सल है। आप इससे लॉजिकल गेट की जब बात करते हैं तो ये यूनिवर्सल गेट है, इससे आप कोई सा भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। अभी मैं प्रूफ करूंगा आपके सामने। भाई आपसे कोई भी चीज बोला जाए, आप ये बताइए लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन आपको समझ आया? Yes, आगे sir. मैं बताता हूँ नेक्स्ट। इनको यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, एक चीज और समझा देता हूँ। अगर आप सुनिए, नॉट के आगे नॉट लगा दिया जाए तो डबल बार होता है। 2 बिंदी नहीं, डबल बार ऊपर। डबल बार। अरे शादी के ऊपर शादी कर दें तो डबल